गुड आफ्टरनून बच्चों। L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK निराला, टुडे विल बी स्टार्ट अ पॉलिनोमियल लेक्चर 10। ठीक है बच्चों? हाँ, वेरी गुड ऑल ऑफ अ स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून दिव्यांशु, वंदना, पल्लवी, दक्ष, संदीप। ओके, चलिए तो जल्दी से बता दीजिए वॉइस एंड पिक्चर आर क्लियर। ओके, रिप्लाई में से यस या नो। चलिए, दिव्यांशु, हाँ सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए, अम्बरीश द्विवेदी ने बोला है सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। अब हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं? तो फैक्टर थ्योरम से फिर हम लोग आ गए किस पे? फैक्टराइज। फैक्टर से ही फैक्टराइज, और फैक्टराइज का एक एक रूल समझेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन के बारे में कि कितने टाइप्स के फैक्टराइजेशन होते हैं, फैक्टराइज कैसे होते हैं, और किस पे हम लोग फॉलोइंग करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो मैंने बताया था इसका तरीका कैसे कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको होमवर्क भी दिया था, तो इसी को फिर से प्रैक्टिस कराते हैं, और एक क्वेश्चन इस पे जरूर आते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों? चलिए, तो है एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, इस पे फोकस करना है कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैंने बोला था कि जब बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, अगर उस तरह का इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो फिर हम आफ्टर एंडिंग से करते हैं। ठीक है, तो यही ट्रिक्स मैंने बताया था कि जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज एनसीईआरटी में हैं वो सारे इस पैटर्न पे लग सकते हैं, जो हार्ड होगा उसको फिर हीट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल और वेरी इजी। ओके, तो मैंने क्या बताया था ट्रिक्स करने का कि जैसे ही हम लोग लास्ट पे हैं तो लास्ट डिजिट जो रहेगा, जैसे -120 उस पर करेंगे -120। ठीक है, इसके बाद हम लोग पैटर्न करेंगे ये इसका x की कैटेगरी का करेंगे, x की कैटेगरी का। तो जैसे मैंने बोला था कि -120 है, तो यहाँ हम अपने मन से ही 120x लिखेंगे, x का कैटेगरी, ये सेम टू सेम जो रहेगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। वेरी गुड। अभी तो अच्छे से समझना है इसको, और फिर अगेन अगेन प्रैक्टिस कर लेना है जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। फिर इसमें कितना ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो इस पे ध्यान देना है। तो कितना ऐड करें? 142 होगा, तो 22x। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये हम लोग पैटर्न बना रहे हैं सजाने के लिए, ताकि हम लोगों को ये ईजी से फैक्टराइज हो जाए। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि हम लोग फैक्टर को निकालें, उसको ईजी तरीके से कैसे कर सकें। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे ही मैंने बताया था कि ये 22 में 120 ऐड करेंगे तो 142 आ जाएगा। यानी x की स्टोरी पहले देखना है, किसकी? x की। अब हम लोग आ जाएंगे x² की स्टोरी, x² का। ठीक है, ध्यान देना है x² का। पहले किस पैटर्न का ध्यान देना है? x का, और फिर किसका ध्यान देना है? x² का। तो x² का कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे है 22x और 120, तो हो जाएगा 142। और यहाँ पे x² का पैटर्न चलेगा, तो कैसे होगा? तो 23 लाना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोगों को प्लस सिंबल, क्योंकि दोनों ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22x² माइनस x², यानी 1x², और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो -1 और -22 -23 हो जाएगा, और ये फाइनली x³ हो जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पे काम करना है। ठीक है, अब इसको कैसे किए, इसको सजा लेते हैं। x³ -1x² माइनस 22x² प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120।
तो अब देखेंगे यहाँ कॉमन ले लेंगे, कितने का कॉमन है, एक्स स्क्वायर का पेयर पेयर बना के ऐसे दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसमें पैटर्न वाइज कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फाइनली एक्स माइनस 1 हुआ, यहाँ -22x कॉमन ले लिए तो यहाँ x माइनस 1 हुआ, और फाइनली यहाँ 120 कॉमन लिए तो यहाँ x माइनस 1 हुआ। तो फाइनली तीनों में कॉमन जो हुआ x माइनस 1 हुआ, और यहाँ फाइनली बचा क्या, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120, ये ध्यान देना है। ठीक है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120, इस तरह से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन सीखेंगे, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का सीखे, अब हम लोग सीखेंगे इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा कि किस पैटर्न पे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना क्लियर है बच्चों, रिप्लाई मी शेयर यानो। ठीक है, तो अब इसका यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो यानी इसके फैक्टराइजेशन कितने होंगे 3 होंगे, इस पे समझना है। ठीक है, तो रिप्लाई मी यस या नो, ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी, एनी डाउट, तो सीखना है। तो यानी अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग फिर, तो 120 का फैक्टर पे ध्यान देना है, यानी वो कौन सा टेबल है, तो 22 को क्या लिख सकते हैं, तो 12x और -10x, यानी 12 और 10 22 हो जाएगा, और -12 10 जा 120 हो जाएगा। इसका मिडिल स्पीड टर्म के द्वारा होता है, अभी बताएंगे अब ये आपको। ठीक है, कैसे करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे x दोनों में, तो क्या हो जाएगा फाइनली x माइनस 12, और यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा x माइनस 12। तो सो फाइनली हो गया x माइनस 12 x माइनस 10। ठीक है, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 12 और x माइनस 10, सो फाइनल आंसर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यानी फैक्टराइजेशन में हम लोगों को कैसे करना है, तो ये पैटर्न पे ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर कि कैसे हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे करें, इसका करने का रूल्स क्या है, उस पर ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, जो फैक्टराइजेशन इस पे, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इट्स ट्राइनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जैसे हम बोल सकते हैं 3 टर्म्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स, और जो 2 टर्म हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल, बट इसका नाम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री। ठीक है, कैसे, हाईएस्ट डिग्री 2, इट इज अ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर, तो इस पे ध्यान देना है। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मेथड बाय फॉर्मूला यूजिंग, यानी हम कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यही नोट किए हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान में रखना है, यानी इसके कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज होता है, यानी इस पैटर्न पे होता है। कौन से पैटर्न पे, तो जैसे फर्स्ट पैटर्न a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम लोग इसका फैक्टराइज क्या लिख सकते हैं, यानी मान लो यही आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 2 फैक्टराइज आएंगे a प्लस बी a प्लस बी। ठीक है, यानी फर्स्ट मेथड डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज, यानी फॉर्मूला पे रहेंगे। ठीक है, और सेकेंड जो रहेंगे विदाउट फॉर्मूला वाइज रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर
फिर a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस बी a माइनस बी। इस तरह के फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, ये डायरेक्टली फार्मूला वाइज। लेकिन अगर हमको फैक्टराइज भी करने के लिए बोल दिया तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो अभी कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे होते हैं पहले उस पर समझना है, ठीक है। चलिए, अच्छा सिंह, वेरी गुड। तो ध्यान देना है हम लोगों को कि क्या सीख रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो फाइनली फॉर एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो क्वेश्चन आया फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज 9x² प्लस 6xy प्लस y² को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो डायरेक्टली पहले फॉर्मूला वाइज चेक करेंगे। तो फॉर्मूला वाइज ये a मान लिए, इसको b मान लिए, 3x का होल स्क्वायर, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर। और बीच में हम लोग इसको a मान लिए, इसको क्या मान लिए b, तो 2 इंटू a इंटू बी यानी 3x इंटू वाई। ये फाइनली फॉर्मूला हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इतने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वेयर a इक्वल टू कितना मिला 3x और प्लस b इक्वल टू कितना मिला y। सो आंसर इज 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, यानी 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो कभी कभी हम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज मिलेगा। वेरी गुड अम्बरीश द्विवेदी, राइट आंसर, यानी डायरेक्टली हमको फॉर्मूला वाइज मिल जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूले का अप्लाइंग करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज होंगे, ठीक है। तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला भूल जाते हैं, स्पेल्ट मेथड द्वारा लगाने। मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप दोनों इजीली तरीके से सीख सकें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो माइनस वाला रूल, 2 इंटू, अब फाइनली a मिल गया 2y, b मिल गया 1, तो 2y इंटू 1। तो सो फाइनली फॉर्मूला किसका होता है, ये a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सो फाइनली a है 2y और b है 1 का होल स्क्वायर। सो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। क्लियर कि हम लोगों को कैसे फाइनली करें या कैसे हम लोग इसको मेथड द्वारा करें। तो ये फॉर्मूला मेथड द्वारा है, ठीक है। पल्लवी पांडे, अच्छे से ध्यान देना है, किस फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस पे करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से समझना है सबको। जैसे यहाँ पे है, देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, स्प्लिटिंग मेथड बाय मिडिल टर्म। जैसे है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, x² प्लस 14x प्लस 48। अब यहाँ फॉर्मूले द्वारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं स्प्लिट मेथड द्वारा, ठीक है। अच्छे से समझना है, ठीक है। इसी तरह का, यानी कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यानी इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी इसको हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ 3 है, ठीक है। तो आपका ट्रिक्स क्या है, जैसे आपने सुना है कहावत, 3 काम बिगाड़ा, ठीक है, नाम सुने हैं ना, 3 काम बिगाड़ा। तो उसका ट्रिक्स क्या होता है, यानी इसको पेयर बनाएंगे, 4 टर्म्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे ध्यान देना है, यानी इसको स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, तो कितने लोगों को टेबल, जैसे इस पे ध्यान देना है, फैक्टर पे 48 लास्ट टर्म है, तो 48 यानी किसके यहाँ पे, ये इसको एक्सपेंड करना है कि वो कौन सा है, 2 टर्म, यानी 2 टर्म को आपको
डिस्कवरी करना है किसके अनुसार, इसके अनुसार खोज करना है। तो यही इसीलिए कितने लोगों को जल्दी नहीं मिलता है, टेबल नहीं पता होता है या डरते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है। जिनको टेबल अच्छे से होता है ये बहुत इजी खेलेंगे। जैसे 48 का फैक्टर देखो, 6 8 जा 48, ठीक है। तो अगर हम 6 और 8 को ऐड करें तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। इसी पैटर्न पे चलना है। देखो कैसे, 6 8 जा 48, मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आना चाहिए और ऐड करने पे ये टर्म आना चाहिए। 6 + 8 क्या हो गया, 14, ठीक है। इस पे ध्यान देना है, ठीक है, ये पैटर्न पे ध्यान देना है। तो फाइनली हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दें, यही है स्पिल्ट मेथड का फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है। तो x स्क्वायर 6x + 8x + 48, ठीक है। तो अब पेयर बन गया दोनों का, कॉमन ले लेंगे x, तो एक x कॉमन लेंगे तो x + 6 और यहां कॉमन लेंगे 8, क्या हो जाएगा, x + 6। नाउ दोनों में कॉमन क्या हुआ, x + 6, यही पेयर निकालते हैं और फिर यहाँ पे x + 8, ठीक है। यही इसका फैक्टराइजेशन हुआ, यानी हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर खोजना है। फिर जिनका नहीं आ रहा है वो अपना मल्टीप्लाई करके इतना लाके चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट। इसीलिए सबसे पहले प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है इनका, कि आप प्रोडक्ट पढ़िए, मल्टीप्लाई, यानी आप कैसे विदाउट आंसर, बिना आंसर देखे भी आप चेक कर सकते हैं कि रियल में क्या है इसका। तो क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई। जब x में x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x में 8 का करेंगे तो 8x और प्लस 6x 14x, 6 8 जा 48। इट इज द राइट आंसर। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाइंग भी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल है, x स्क्वायर + x - 12। अब यहाँ पे जो टर्म है ना -12 है, इसका भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव और निगेटिव का, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म में जैसे -12 है तो यहाँ पे जो टर्म है इसको ही टर्म को यूज करना है। तो जैसे 12 किसके टेबल में आता है ऐसे, तो वो कौन सा टेबल है, तो 4 3 जा 12। सो 4 में से 3 हम लोग माइनस किए 1 और 4 3 जा क्या हो गया 12, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। फाइनली करने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ इसके कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसीलिए यहाँ दोनों में चेक कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल एडिशन ही 2 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सुधीर, दिस इज योर ऑनलाइन क्लास, नॉट इज अ टेस्ट एंड रिजल्ट क्वेश्चन। इट मैंने बताया था कि ऑनलाइन क्लास में आपको केवल इस टॉपिक से क्वेश्चन होने चाहिए, नो अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन के लिए किस पे जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए इसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चन आपको डाउट करना है। x स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करना है, 4x - 3x, यानी 4x में 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा x, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। यानी आपको ये मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पे डबल x में x तो x + 4, और यहाँ पे -3 कॉमन हो जाएंगे तो दोनों में x + 4। सो फाइनली दोनों में कॉमन जो हुआ वो x + 4 और जो बचे टर्म है वो x - 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं x + 4 एंड x - 3, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखना है, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम लोग पढ़े हुए हैं कंडीशन वो 2 टर्म में होते हैं, या तो फाइनली एक फॉर्मूले पे रख के कर सकते हैं और एक स्पिल्ट मेथड द्वारा हम लोग रख के कर सकते हैं। तो इस पे ध्यान रखना है बच्चों कि हम किस प्रोसेस से कर रहे हैं। चलिए इसको क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। वेरी गुड अम्बरीश, चलिए सभी का क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका। कौन सा, फैक्टराइजेशन ऑफ, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी से एक क्वेश्चन आता है एक तो, इस पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का पढ़े जो इंपॉर्टेंट था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हमको रिप्लाई करिए। क्लियर है कंसेप्ट? रिप्लाई मी, से यस या नो। ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी। ठीक है, चलिए तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। वेरी गुड ऑल ऑफ स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों को कैसे करना है। चलिए, अच्छा है दिव्यांशु, ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी फास्ट। ममता, पल्लवी, ठीक है, सुधीर, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा कितना हो गया 6, यानी फाइनली 6 आया। तब हम इसका मिडिल टर्म का एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म का। तो यहीं पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पे अगर 1 रहता तो 1 इंटू 3, यानी कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, हाँ, वंदना चौरसिया ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन कैसे करना है पहले इसको सीख लें। तो 6 आ गया, मिडिल टर्म को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ 7 लाना है। वो कौन सा ऐसा टर्म है, तो 1 से भी किया जाता है, तो 1 6 जा 6। अब देखो यहाँ 1 एंड 6 को आप ऐड करोगे, -1 एंड -6 को, तो आ जाएगा -7, और -1 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6। यही ट्रिक्स सीखना है आपको, जल्दी करने के ट्रिक्स। ठीक है, इस पे ध्यान देना है, यानी वो कौन से ऐसे टर्म होंगे जो हम इसको मिडिल एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पे 7x को एक्सपेंड करेंगे -x माइनस 6x, तो कितना हो जाएगा -7x, और यहाँ पे +3। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी -1x माइनस 6x माइनस 7x, इस पे ध्यान देना है। सो फाइनली यहाँ पे कॉमन लेंगे x का, तो x कॉमन लेंगे तो कितना मिल गया यहाँ पे 2x माइनस 1, और यहाँ पे कितने का कॉमन लेंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे हम लोग फाइनली दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 1, और जो बच गया उसको लिखते हैं x माइनस 3। सो आंसर इज 2x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, चलिए दिव्यांशु, हाँ, वॉइस इज क्लियर, योर मोबाइल प्रॉब्लम, तो अपने मोबाइल का साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, और बाकी सभी का साउंड क्लियर है, मैंने पहले ही पूछ लिया था, तो होता है कभी कभी प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, तो अपने मोबाइल में भी चेक कर लिया करो, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से साउंड बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ, नेट प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड करते हैं, प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन सेकंड में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहां पे कंडीशन है 2 3 जा 6, वहां पे तो आ गया था। ठीक है, उसी पे ध्यान देना है आपको।
अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है प्लस में, तो देखो ध्यान से 2 3 जा 6, तो फाइनली अब यहां पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे 1 और 6 7 और ऐसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, 6x और x 7x हो जाएगा 6 इंटू x, ऐसे ध्यान देना है, प्लस 3, दोनों में कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 2x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 हुआ। जब कभी भी दोनों में कॉमन नहीं मिलता है तो इंटू 1 समझ लो 1, ठीक है, यानी कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन रहता है, यानी 1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल, चलिए अब बोलिए, वॉइस क्लियर है, इस पे ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब दोनों में कॉमन कितना है 1, तो क्या हो गया x प्लस 3, तो नाउ 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3 इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ वेरी गुड, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3 का प्रैक्टिस। तो यानी जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग इसमें मिडिल टर्म एक्सपेंड पे ध्यान देंगे, जैसे है यहां पे थर्ड क्वेश्चन में देखो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये फर्स्ट एंड लास्ट का करेंगे, अगर 1 रहेगा तो 1 से भी होता है ऐसे, इस पे ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 6 6 जा 36, क्या ट्रिक्स होगा देखो ध्यान से, 6 6 जा 36, 6 6 जा, लेकिन यहां पे क्या है माइनस में है, तो 6 माइनस 6 यानी माइनस 36, तो इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे, वो 2 टर्म लाएंगे जिससे क्या होगा 5 एक आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस 36 आए। तो आप लोगों को टेबल नहीं पता है या टेबल जल्दी से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस 36 का फैक्टर कर लेंगे या 36 का बाद में ऐसे करेंगे, तो वो कौन सा टेबल है, तो देखो 9 4 जा 36 या 4 9 जा 36, अब वो क्या होंगे टर्म में देखो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x, तो 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बट 9 में से माइनस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 36 आ जाएगा, यानी यही कंडीशन को चेक करना है, यानी मल्टीप्लाई करने पे माइनस 36 आए और माइनस करने पे 5 आए, यानी आपको वो 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, यहीं पे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। जब भी स्प्लिट मेथड, जब भी आपको इस तरह के फैक्टराइजेशन होते हैं तो इस पे यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है जल्दी से, और फिर जिनका फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो फिर आगे क्लास 10th में बताया गया है श्रीधराचार्य मेथड, तो उसे घबराना नहीं है कि नहीं आ रहा है तो मेरा नहीं होगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एवरी फैक्टराइजेशन नहीं आए तो फिर आगे बहुत मुश्किल होने वाले हैं, यानी जो मैथ्स लेने वाले हैं, तो इसीलिए इस पे काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड उत्कर्ष त्रिपाठी। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना के कॉमन लेंगे, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, और दोनों में क्या कॉमन है x। अब टेबल पढ़ेंगे, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ कितना बचेगा 2, और डबल x में x आ गया है तो 2x, और 3 3 जा 9, सो 3 3 जा 9, 2x प्लस 3। अब यहाँ पे 2 का कॉमन ले लेंगे, तो 2 का कॉमन लेंगे
तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4 2x और 2 3 जा 6। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ 2x प्लस 3, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया 2x प्लस 3। बाकी रिमेनिंग टर्म क्या बचा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस पे ध्यान देना है, हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड वंदना चौरसिया, अच्छे से कंसेप्ट सीखना है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, लेकिन बट यहाँ -4 है, तो 3 4 जा हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। इस पैटर्न यानी फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करना है और माइनस का ध्यान देना है। अब मिडिल टर्म को एक्सपेंड करना है, तो देखो अब 3x² यानी हम लोग 3 में से -4 करेंगे तो -1 आएगा, यानी यहाँ पे जो इसके कॉफिशिएंट है -1 है, x के कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, इस पे भी कर सकते हैं। तो 3x² -3x, ध्यान रखना है कौन सा टर्म है कि इस पे ध्यान देना है कि हम लोग किस पे रख रहे हैं वैल्यू को, तो +3x -4x, क्योंकि माइनस वाला सिंबल ज्यादा रखना है -4। तो अब दोनों में कॉमन कितने हैं 3x, तो क्या होंगे x + 1, और दोनों में कॉमन कितने हैं 4 -4, तो x + 1। फिर बोथ में कॉमन क्या है x + 1, तो x + 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचे कितने हैं 3x - 4, सो 3x - 4। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यानी x + 1 3x - 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अच्छे से करना है। हाँ, वेरी गुड अमरीश द्विवेदी। चलिए अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी जब मिडिल टर्म पढ़ लिए, क्या पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ द 2 स्क्वायर, जैसे a² - b² के क्वेश्चन होंगे तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है a + b a - b। ठीक है, या x² - y² है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में x + y x - y, यानी यही फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, यही ध्यान देना। जैसे हम जब इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके उल्टा भी दे सकते हैं, दोनों तरफ से हम लोगों को पढ़ना है। यानी कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x + y x - y, तो हम लोग लिख सकते हैं x² - y², दोनों टर्म में पढ़ने हैं। ठीक है, कभी जरूरत पड़ा तो ये वाला वैल्यू लेंगे, कभी जरूरत पड़ा तो ये वाला वैल्यू लेंगे, दोनों पे ध्यान देना है। ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। वेरी गुड उत्कर्ष। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है, यानी हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल द्वारा भी समझ लेंगे कि जैसे आपको बहुत सारे ओलंपियाड में क्वेश्चन रहेंगे कि क्या हो सकते हैं, जैसे आपको दे दिया इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि 98 - 2 और 98 + 2, इस तरह के क्वेश्चन दे दिया, तो यानी ये a - b a + b। अब इसका अगर हम इस तरह देखें तो इसको लिख सकते हैं 96 और इसको क्या लिख सकते हैं 100, तो यानी इसको हम लोग इसके रूप में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो डायरेक्टली हो गया ये 9600, आंसर इसके डायरेक्टली हो गए, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे और कभी इसका सोच लेंगे कि इस तरह से फॉर्मेशन में आएगा, तो यही चेंजिंग करना है, यानी ट्रिक सीखना है कि हम लोग कैसे कर सकें a - b a+ के रूप में। तो सेकंड क्वेश्चन जैसे इस तरह के फॉर्मेट में और सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं x4 - y4 का फैक्टराइजेशन, यानी व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ x4 - y4। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग टर्म वाइज इससे
कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 और फिर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 फाइनली, यानी चेंज योर नाउ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसके फॉर्मेट में चेंज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो नाउ क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेट, जब भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा, इसके फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे क्या हो गया, जब a प्लस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ इसको हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान में रखना है, यानी x4 माइनस y4 को। ठीक है, जब तक हम लोग करते रहेंगे फैक्टराइजेशन, जब तक होते रहेगा फॉर्मूला वाइज। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 या वाई स्क्वायर माइनस 1, तो कैसे करेंगे, इसके फॉर्मेट को चेंज करना, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, यानी यही गेम खेलना है। 1 को हम 1 स्क्वायर भी जहां यूज करना है ले सकते हैं, 1 को हम 1 क्यूब भी ले सकते हैं, जहां क्यूबिक फॉर्मेशन आएगा क्यूब भी ले सकते हैं। इसको ध्यान देना है, खासकर फैक्टराइजेशन पढ़ते वक्त। ठीक है, तो यहां 1 स्क्वायर की जरूरत है तो 1 को ले लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी we can write in the form of x plus 1 and x minus 1. So now y square y और 1 का स्क्वायर 1, so y plus 1 and y minus 1 in the both form. ठीक है, ध्यान में रखना है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर्म दोनों में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, अच्छा है वंदना, वेरी गुड। ठीक है, प्रोसेस को जानना है, तो सभी लोगों का क्लियर है ये प्रोसेस। क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करेंगे, अभी क्वेश्चन देंगे आप लोगों को कैसे करना है। चलिए, रिप्लाई मी से यस या नो, ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी, क्लियर। चलिए, अम्बरीश, ममता यादव वेरी गुड, उत्कर्ष, वंदना अच्छा है, हाँ वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, पहले इजी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, पहले फॉर्मूला वाइज है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, सभी लोग बच्चे करना शुरू करें। एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी हम लोग कर सकते हैं x प्लस 2y और x माइनस 2y, यानी इसको हम लोग फॉर्मूला यूजिंग कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का, यानी हमको a और b ढूंढना है। सो आंसर इज इतना। ठीक है, नाउ सेकेंड सब लोग करिए जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। वेरी गुड अम्बरीश। चलिए सेकेंड क्वेश्चन सभी लोग करिए। सेकेंड क्वेश्चन है 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला पहले चेंज करना है हम लोगों को, उसके बाद करना है। चलिए सभी लोग बताएंगे सेकेंड का क्या आंसर हो सकता है, ट्राई करें जल्दी से। फर्स्ट सभी का सही है, वेरी गुड। हाँ जल्दी जल्दी करिए सभी लोग, वेरी गुड। तो कैसे लिख सकते हैं, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 2ax का होल स्क्वायर, यानी 2 2 4, a का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5by का होल स्क्वायर। अब ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a प्लस बी 2ax प्लस 5by 2ax माइनस 5by, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है 2ax प्लस 5by और 2ax माइनस 5by। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, वेरी गुड अम्बरीश, वंदना राइट। दिव्यांशु 2y का होल स्क्वायर यानी 4, दिव्यांशु गुप्ता ध्यान दो, 4y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, बिकॉज 2y इंटू 2y लिख सकते हैं 2 2 जा 4y स्क्वायर, इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 2ax प्लस 5by 2ax माइनस 5by, क्लियर। ठीक है, दिव्यांशु क्लियर हुआ। चलिए दिव्यांशु अच्छे से करना है, जो नहीं समझ में आएगा एकदम बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हुआ, रिप्लाई मी से यस या नो। ओके, चलिए फाइनल ये देखिए, यहां पे क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ए स्क्वायर थर्ड कभी क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला दे देगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इतना जो है डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और अभी अभी इसका फॉर्मूला बताएं, इसको हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, इसको जानते हैं हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहले इसको चेंज करेंगे फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले में, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यानी इसको हम चेंज करेंगे ए में, इसको बी में, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई, यानी फैक्टराइजेशन इज ए प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा है, वेरी गुड, नॉट अ प्लस वाई, माइनस वाई बोथ। ठीक है, ध्यान देना है सभी लोगों को, ये प्लस वाला हो जाएगा वैल्यू, तो यहां जो है दोनों में जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां a प्लस बी होता है a माइनस बी, तो b इज एक्स प्लस वाई, सो आंसर इज माइनस वाई। दच अच्छा है उत्कर्ष, तीनों का रॉन्ग है आप लोगों को। सेकेंड वाले में सभी वैल्यूज माइनस में रहेंगी, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा है उत्कर्ष, दच क्लियर हुआ आप लोगों का, a माइनस वाई आएगा। ठीक है, नॉट अ प्लस वाई, बिकॉज अगर हम कोई भी माइनस करते हैं x प्लस वाई में, तो वो वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई आएगा। क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। सो राइट आंसर इज यस। अच्छा है, अब क्लियर हुआ, वेरी गुड दिव्यांशु। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। और सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम लोगों ने क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब हम लोग जो अभी अभी पढ़े हैं, अब तीनों कंडीशन को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा कौन कौन से पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लोग फॉर्मूला द्वारा फैक्टराइजेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। और फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। इसी ट्रिक्स के द्वारा हमको करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, यानी अब ये आ गया पैटर्न वाइज।
ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, पॉलिनोमियल के लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे से करना है। अगर आप फैक्टराइज सीखेंगे तभी कर पाएंगे इजीली, ठीक है, ट्रिक्स है, नोट कर लेना है। चलिए अमरीश, वेरी गुड। तो यानी पहले वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूला द्वारा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab के रूप में, तो पहले a एंड b खोज लें, तो a 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर और लास्ट में y स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर यानी b मिल गया y। तो अब इसको करेंगे 3x इंटू वाई, तो सो फाइनली हो गया 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 3 जा 6xy, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सो फाइनली हम इतने का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 3x पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है y पुट करेंगे, सो आंसर इज 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आंसर आ गया, यानी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आंसर आ गया। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड ऑल स्टूडेंट। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसका कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी तरह यहाँ 2y का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2y और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये फाइनली किस फॉर्मूले में आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a कितना मिला हमको, a मिला 2y, b कितना मिला 1, तो सो a एंड b को ढूंढना है और यहाँ रख लेना है, तो a कितना हुआ 2y और b मिला 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। वेरी गुड, अच्छा है दक्ष, वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले द्वारा, इस पे ध्यान देना है। सभी लोग आंसर बताएंगे जल्दी से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, तो क्या लिख सकते हैं इसको फाइनली, किसके रूप में इसको करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान में रखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं y बाई 10 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन में, a प्लस बी, यानी इसको पहले करेंगे x प्लस वाई बाई 10, फिर a माइनस बी यानी x माइनस वाई बाई 10। सो आंसर इज x प्लस वाई बाई 10, x माइनस वाई बाई 10। वेरी गुड अम्बरीश, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए क्लियर हो गया सबका। तो इस तरह के जितने भी फॉर्मूला द्वारा प्रॉपर्टीज है ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल में इजी ट्रिक से नोट कर लेना है। चलिए नाउ इस क्वेश्चन को करेंगे, प्रोडक्ट्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी क्वेश्चन को, विदाउट हम लोग कोई भी चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खासकर ऐसे क्वेश्चनों को प्रॉपर्टी यूज करके, जैसे अभी पढ़ाए हैं, क्या उसी का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, या हम लोग इस प्रॉपर्टी को ए प्लस बी या a माइनस बी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो जैसे ये सारे क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे है यहाँ पे 103 इंटू 107, बिना प्रोडक्ट किए इसको प्रॉपर्टी के अनुसार करना है, आइडेंटिटी, जो ये आइडेंटिटी 3 मेन आइडेंटिटी जो फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले, नाउ 100 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। तो यहां पे जो देखेंगे इस प्रॉपर्टी का नहीं है, क्योंकि ये प्लस बी, ए माइनस बी के फैक्टर में नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसके फैक्टर में ही हो। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम लोग उसी फॉर्मूले पे कर रहे हैं कि फाइनली अगर हमारा कोई वैल्यू
दूसरे टर्म में आता है तो हम लोग मल्टीप्लाई उसको कैसे करें, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे यहाँ दोनों सेम है 100 100, बस a एंड b आर चेंज है, तो हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है फाइनली, तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी इस यूज कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। सो फाइनली लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 7 10x और प्लस 3 7 जा 21। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी a प्लस बी डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान में रखना है, यानी यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार कर लेंगे 10 इंटू 100 10 इंटू 100, इस तरह से भी प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। देखो 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 दोनों में 100 और प्लस 21। नाउ 40 21 20 प्लस 21। नाउ ऐड कर लेते हैं तो कितने आ जाएंगे, 21 लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। सो फाइनली कितना हो जाएगा, तुरंत करना है इस तरह के आंसर, यानी 1 1 1 2 2 2। ठीक है, फिर यहाँ से फाइनली जो भी वैल्यू को करेंगे हम लोग, 4 पे ध्यान देना है इस पे। तो अब यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 21, फिर 1 हो जाएगा, यानी 1 2 1 2 1 ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना है। या इसमें हम लोग का ट्रिक्स मैंने बताया था कि ये वैल्यू पे ध्यान देना है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 0 2 0 1 आ जाएगा इस तरह से। देखो 1 4 0 2 1 0 0। ठीक है, फिर 21, ये फाइनली 1 21 21 इस तरह से, इस पे भी ध्यान देना है। हाँ क्लियर, वेरी गुड। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन का। अब कमाल हो गया इस प्रॉपर्टी का, ध्यान दो। जैसे हम लोगों को बहुत सारे टाइम लगते थे मल्टीप्लाई करने में, क्यों पढ़ाया जा रहा है उसको सीखना है। जैसे आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, देखो 95 इंटू 96 मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कितने का टेबल नहीं लर्न रहता था, तो इसी को हम लोग इस आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। सो फाइनली तो यानी हम 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, और इसको 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, आइडेंटिटीज में बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिसमें फॉर्मूला चेंजिंग होगा या वैल्यू सेम नहीं आएगा। अब यहाँ पे तो प्लस माइनस कोई रूल नहीं है इसका, तो नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान में रखना है, बस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी इसी तरह ये टर्म में ये वैल्यू को 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब ये वैल्यू माइनस में है तो माइनस में वैल्यू दे देंगे, 5 प्लस 4 इंटू 100, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20, ये ध्यान देना है। तो इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 माइनस ये कितना हो गया 900 और प्लस 20, तो 900 में इतने का माइनस कर देना है, प्लस 20 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 9100 और प्लस 20 कितना होगा 9120, राइट आंसर 9120, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह के वैल्यू पे ध्यान देना है। चलिए, प्रॉपर्टी यूज करने का ट्रिक्स ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन। अब आ गया यहां पे क्वेश्चन
104 इंटू 96। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ वी कन्वर्ट इन द 100 प्लस 4 और यहाँ पे आ गया 100 माइनस 4। अब ये आ गया फॉर्मेशन a प्लस बी के रूप में, a माइनस बी के रूप में। तो नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 140 माइनस 4 माइनस करेंगे, ठीक है 9984, ठीक है ध्यान में रखना है 2 का 4 है तो 16, 4 का स्क्वायर 16, यहां पे ध्यान देना है 4 का, 100 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, तो 9984। तो हम लोग कितने में माइनस करेंगे, 1230 माइनस 16, 4 4 जा 16। वेरी गुड। तो प्रॉपर्टी यूज जान गए हम लोग कैसे विदाउट मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग इस प्रोडक्ट का यूज करके फॉर्मूले का हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग समझेंगे इस तरह के प्रोडक्ट कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे करें क्वेश्चन में, तब जाके हम लोग फैक्टराइज सीखेंगे, यानी सिस्टमैटिक ढंग से सीखना है। यानी सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट फिर फॉर्मूला द्वारा अभी समझ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन ओनली, अगर हमको फैक्टराइजेशन को सीखना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट आने चाहिए, फिर टर्म आने चाहिए कि कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये देखो, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ऐसा क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। बट लेकिन क्लास 9th में एनसीईआरटी में जब भी हम शुरुआत करेंगे फैक्टराइजेशन का तो पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे फॉर यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का x प्लस 4 और x प्लस 10, यही फैक्टराइजेशन है। तो अभी हम लोग ने फैक्टर किया तो ये लाया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसका आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने ट्रिक्स बताया है कि सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे x का x² और फिर दोनों टर्म का ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इन दोनों टर्म का ऐड करना है और यहाँ x लगाना है क्योंकि यहाँ x है, और फिर इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो वैल्यू रखोगे x² a प्लस b यानी 4 प्लस 10 14x और दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 4 10 जा 40 यानी ये होगा, और फिर इसी का फैक्टराइज करोगे तो ऐसा आएगा x प्लस 4 x प्लस 10, यही है। यानी बोथ टर्म में पढ़ना है आपको, यानी अभी फैक्टराइजेशन फिर प्रोडक्ट, तो दोनों को अच्छे से समझेंगे तभी दोनों तरीके से समझ पाएंगे। चलिए वेरी गुड, अच्छा है। अब देखो सेकंड में x प्लस 8 x माइनस 10, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, दोनों का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ आइडेंटिटीज देख लीजिए कैसे करेंगे, तो यहाँ ट्रिक्स नोट कर लीजिए क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। जब भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ध्यान दो, जैसे x प्लस a x प्लस b हुआ तो हम लोग कर सकते हैं x² प्लस a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाई ए बी, ठीक है। ये सेकंड में अगर रहा x माइनस a x माइनस b, तो हम लोग क्या कर सकते हैं x² माइनस यहाँ पे दे देंगे a प्लस बी एक्स और यहाँ माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। ये प्रोडक्ट होते हैं दोनों का, ये ट्रिक्स है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो x² माइनस अब यहाँ दे देंगे और 8 और 10 को जोड़ देंगे x, और यहाँ पे अगर प्लस और माइनस है तो दोनों का ध्यान में रखना है ये वैल्यू को, या दोनों सिस्टमैटिक ढंग से ध्यान में रखेंगे, कोई भी एक प्लस हुआ या एक माइनस हुआ इस पे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट जो बच्चे करना चाहते हैं उसको भी ध्यान रखना है दोनों की वैल्यू को। तो जैसे ही मतलब यहाँ पे माइनस ए माइनस बी रहा तो यहाँ माइनस ए, एक माइनस और एक प्लस रहा, तब हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इस पे ध्यान दो। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक x प्लस ए है, एक x माइनस बी है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो एक x प्लस ए लिख के
हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं x प्लस माइनस बी के रूप में, ए भी खेल सकते हैं, फॉर्मूला ए भी रहा, कंडीशन के रूप में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, यहाँ पे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे गेम खेल सकते हैं। तो यानी हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x माइनस 80 ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x हो जाएंगे, क्योंकि किसका सिंबल हाइयर है, माइनस 10x का, माइनस 80। तो सो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ठीक है, सेकंड का आंसर। ध्यान में रखना है कि कौन से हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन से आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं। अब जल्दीबाजी करना है, अब उस तरह से प्रोडक्ट नहीं करने हैं, यानी आपको सीखना है फॉर्मूला वाइज, कौन से 3 फॉर्मूले जो कैटेगरी वाइज दिए हैं, ठीक है, तो इसको सीखना है। तो क्लियर है बच्चों, रिप्लाई मी से यस या नो। तो ये प्रोडक्ट को, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। तो रिप्लाई मी जल्दी से यस या नो, सभी बच्चे जल्दी से करिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, आपको जल्दी ट्रिक सीखना है, आप पोलिनोमियल के क्वेश्चन के जल्दी जल्दी ट्रिक सीखने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है थर्ड, यहाँ पे है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, ठीक है, अभी करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ a प्लस बी के रूप में है, लेकिन यहाँ दूसरे टर्म है, तो जिनको सीखना है डायरेक्टली ऐसे करेंगे, 3 3 जा 9x स्क्वायर, फिर 3 में 5 करेंगे, 3 5 जा 15x। अब एक टर्म से दोनों में हो गया, अब दोनों टर्म से 4 से दोनों में करेंगे, तो 4 3 जा 12x, 4 5 जा 20। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है, क्लास 8 में जैसे पढ़े थे प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, 9x स्क्वायर, किसका सिंबल ज्यादा है, माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 3x हो गए और माइनस 20। सो फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 आ गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए 4 और 5 पे ध्यान देंगे हम लोग, यहां पे 4 और 5, यहां पे है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, यानी a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां डायरेक्टली करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट में डायरेक्टली जब भी यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट में देखो ध्यान से, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर और यहां 3/2 का होल स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जहां पे प्रोडक्ट होगा, जहां पे आइडेंटिटीज होगा, फॉर्मूला होगा, वहां पे डायरेक्ट करेंगे। तो अब यहां पे हो जाएगा y4 माइनस 9/4, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, तो कैसे करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का कितना हो गया 9 और 2x का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। सो आंसर इज 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, यानी जो भी हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे अगर इसके फॉर्मेशन में आएगा तो फॉर्मूला द्वारा डायरेक्टली करेंगे, नॉट अ मल्टीप्लाई, नॉट अ प्रोडक्ट। यही कहने का मतलब है कि आप इसकी यूजिंग आइडेंटिटीज को करें प्रोडक्ट द्वारा, फॉर्मूला द्वारा। जैसे मैंने बताया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी रहा तो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, यानी इसकी यूजिंग करना है, यानी फॉर्मूले का, तभी समझ में आएगा। तो सो फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे बच्चों फैक्टराइजेशन। क्या होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसके फॉर्मूले ये होते हैं या फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो बहुत सारे टर्म के फैक्टराइजेशन अलग अलग हैं और उसके ट्रिक सीखने हैं कि एवरी टाइप के कितने टाइप के फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। तो पहले फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं,
तभी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। यानी फैक्टराइजेशन इज अ फैक्ट बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 6xy है, तो इसमें कॉमन क्या है, पहले यही फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर, कौन कौन से कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, यानी सिंपल वे में। तो जैसे यहां पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3x, यानी 3 भी है x, क्योंकि 3 के टेबल में 3 2 जा x, दोनों पार्ट को देखा जाता है। तो यहां पे जैसे अब क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, 3 का 3 वन टाइम, x में x का x, यहां डिवाइड होता है। यहां जिसे नहीं समझ में आ रहा है कितना कॉमन निकला, तो इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, दो प्रोसेस से सीख सकते हैं। यानी जैसे हम इसको डिवाइड करें तो देखो 3 2 जा 6, तो 2 आया, x से x कैंसल, बचा कितना y। सो फाइनली 3x और x प्लस 2y इज द फैक्टराइजेशन, यानी यही इसके कॉमन फैक्टर होंगे और फैक्टराइजेशन की मीनिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास से यही आपको समझाएंगे फैक्टराइजेशन का, और फिर वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हुआ सबको आज की क्लास, रिप्लाई में से यस या नो, और बाकी ये होमवर्क नोट कर लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीखेंगे। यही सबसे ज्यादा जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक जो है हमेशा यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आता है, वो भी 3 और 4 मार्क्स में। ठीक है, तो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सभी को करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ, चलिए थैंक यू बच्चों।